हे गाइस, ऐसा था देखिए टेकी बफून और आज देखो हम बात करेंगे MI वॉच लाइट की। ऑल्दो ये वही नेम नहीं है, मतलब ये एंड प्रोडक्ट का नाम नहीं है, बट उसमें हम थोड़ी देर में आएंगे। अगर आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्किन्स लेनी हो तो फिर रिग गियर की वेबसाइट पे जाके आप ये स्किन्स चेकआउट कर सकते हैं एंड कोड टेकी10 यूज करना, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अफोर्डेबल स्किन्स के लिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर इन स्किन्स का रिव्यू देखने तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। और देखो, इससे पहले आप कमेंट करो कि ये माइक कौन सा है, वो पीसी में कौन से स्पेक्स हैं, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, रैम या फिर मॉनिटर कौन सा है, कौन सा हेडसेट यूज़ करता हूँ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा एंड आप उधर से चेकआउट कर लेना। आप थोड़ी बाइक की हेल्प भी हो जाएगी आपके, तो हाँ, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। और देखो, MI का ये पहला अटैम्प्ट नहीं था। उन्होंने पहले MI बैंड निकाले, थोड़ा अपना नाम निकाला आउट देयर के हम भी वॉचेस बनाते हैं, लेकिन बहुत अफोर्डेबल वॉचेस थी। टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादा अच्छी वॉचेस थी नहीं। मैं इससे अच्छा कोई नॉर्मल वॉच प्रेफर करूँ स्मार्ट बैंड से अच्छा। पर फिर उन्होंने MI वॉच रिवॉल्व निकाली, जो बाहर उन्होंने चाइना में 1 साल पहले निकाली थी। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गैदर किया, फिर इंडियन की मार्केट में बहुत ही पंच थ्रू किया, लेकिन वो इनफ नहीं था। 10,000 रुपीज़ में MI का प्रोडक्ट, मतलब MI फेमस इसलिए हो कि वो 10,000 20,000 रुपीज़ के फ़ोन लेते थे, उतने में कोई वॉच शायद से लेगा नहीं। उससे अच्छे बेटर ऑप्शन है, जैसे ओप्पो की 15,000 वाली वॉच, या फिर उसके आगे सैमसंग एप्पल वॉचेस आती हैं। ऑब्वियसली वो एंड्रॉयड के साथ चल नहीं सकते, पर स्टिल कंसिडर ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड वाली वॉचेस iOS में काम कर सकती है, iOS वाली नहीं काम कर सकती। तो अगर आपके पास आईफोन हो, जैसे कि आईफोन ऐसे ही इस बार थोड़े अफोर्डेबल प्राइस रेंज में निकला था, लेकिन अगर आप एप्पल वॉच सीरीज 6 या ऐसा कुछ अफोर्ड नहीं कर पाए तो फिर लोग एंड्रॉयड वॉचेस ले लेते हैं। पर ये उनमें से एक नहीं थी। 10,000 रुपीज़ MI वॉच रिवॉल्व इतनी नहीं चली, थोड़ा क्रेज़ हुआ स्टार्टिंग में, पर आगे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और देखो, अब नई वॉच आने वाली MI वॉच लाइट। अब देखो, ये स्क्वायर डिज़ाइन होगा, सर्कल नहीं होगा, जैसे कि हमने पुराने MI वॉच रिवॉल्व या फिर जो हमने कल वीडियो की थी Realme वॉच S। अगर वो वीडियो देखनी है तो फिर टॉप राइट पे क्लिक करना, उसमें सारी चीज़ें होंगी उसकी। अब देखो, वो सब गोल वॉच है, मतलब सर्कुलर डिज़ाइन है, लेकिन इसका स्क्वायर है। पर्सनली मैं गोल ज़्यादा प्रेफर करूँ, ज़्यादा स्क्रीन रियलिस्टिक मिलता है। अब इसमें 1.41 इंच की स्क्रीन लिखी है, लेकिन जो गोल वॉच है, जो Realme वॉच S की 1.31 इंच का डिज़ाइन था, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे पता ऑन पेपर ये ज़्यादा बड़ी लग रही है, लेकिन ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल, जो भी आपको बोलना, उस हिसाब से इसका जो डायगोनल मेजर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो सर्कुलर वॉचेस होती हैं, पर इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है। एंड क्योंकि ये लाइट है, और प्राइस में थोड़ी देर में आने वाला है, क्योंकि ये लाइट वॉच है, लाइट मीन्स सस्ती वॉच है, इसलिए इसमें बेजल्स प्रॉबेबली ज़्यादा होंगे। सिंगल बटन होगा, सिलिकॉन स्ट्रैप होगा, मतलब कोई लेदर या फिर कोई क्लॉथ, ऐसा कुछ नहीं। जो सिलिकॉन होता है, प्रीटी सिंपल, बहुत सारे वॉचेस में होता है, तो सिलिकॉन वॉच स्ट्रैप होगा। एंड एक चीज़ है, स्विम प्रूफ डिज़ाइन। अब Realme वॉच S, जैसे मैंने बताया, IP68 रेटिंग थी, एंड उसकी प्राइस उस वीडियो में आप देख सकते हैं, टॉप राइट जो मैंने पहले क्लिक करने को बोला, या फिर आप जो आई कार्ड है उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें था कि IP68 ऑफिशियली होगा, एंड IP68 एक बहुत ही कंपेटिटिव चीज़ होगी उस प्राइस रेंज में। पर मेरे हिसाब से स्विम प्रूफ दोनों वॉचेस नहीं है, क्योंकि स्विमिंग के लिए क्लोरीन वाटर होता है, एंड अगर आप बीच पे जाए तो फिर सॉल्टी वाटर होता है, दोनों वॉच को ख़राब कर देंगे। अब ये लोग ऐसे मार्केटिंग करेंगे स्विम प्रूफ या ऐसा कुछ, बट रियलिस्टिकली आपको इस चीज़ के लिए ये वॉच नहीं लेनी चाहिए। कोई भी स्विम प्रूफ नहीं होती, वाटर रेजिस्टेंस होता है, डस्ट रेजिस्टेंस होता है, प्रूफ नहीं। बाकी बेसिक स्टफ़ जैसे कि 24 आवर हार्ट ट्रैकिंग, इसमें ब्लड ऑक्सीजन मीटर नहीं है, बट दैट इज़ नॉट अ वरी, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन मीटर बहुत ही इनएक्यूरेट है। इवन 40,000 to 50,000 रुपीज़ के एप्पल वॉच सीरीज 6 में भी वो बहुत ही इनएक्यूरेट है। बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड्स होंगे, अभी लिस्ट नहीं किए हैं, पर प्रोबेबली 14 to 16 होंगे, जैसे कि Realme वॉच S में देखा। ब्लूटूथ 5.1 होगा, अब यह Android 4.4 एंड अबव में सपोर्ट होगा, और iOS 10 एंड अबव। बैटरी की बात करें, 250 वॉट्स होगी, नॉट दैट गुड, पर ये स्क्वायर है, इसलिए इसमें स्क्रीन रियल एस्टेट कम है, तो शायद से कम बैटरी यूज़ करे। एंड उतने फीचर्स नहीं है कंपेयर टू Realme वॉच S, जिसमें 393 mAh जितनी बैटरी थी। अब वो एडवर्टाइज थी 15 डेज़ के लिए, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। 2 से 3 दिन चलेगी, इसमें शायद से 1 दिन बिना चार्ज के चल सके। अब चार्जिंग की बात करें तो फिर 5 वॉट्स चार्जिंग। अब ऐसा टाइम आ गया कि MI के जो फ़ोन्स हैं वो ज़्यादा जल्दी चार्ज हो सकते हैं कंपेयर टू देयर वॉच। एंड MI की बात करें मी,
तो ये जो लीक हुआ है इसका सीरियल जो टैग था उसमें REDMI फिर आगे जो भी वो फालतू बंदी डालते हैं पर रेडमी। तो क्योंकि अफोर्डेबल चीज़ है एंड हमने शामी को देखा ये करते हुए, मी को अब थोड़ा एक हायर लेवल स्टेटस दे रहे हैं, रेडमी को एक अफोर्डेबल चीज़ दिखा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने जो वायरलेस ईयरफोन्स थे, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स थे, दोनों में किया एंड फ़ोन्स में भी कर रहे हैं। तो ये जो अफोर्डेबल वॉच है वो उनकी जो Xiaomi Mi वॉच रिवॉल्व या फिर Xiaomi Mi वॉच रिवॉल्व, उसका एक सस्ता वर्जन होगा जो रेडमी के नाम से आएगा। रेडमी वॉच में भी, क्योंकि लाइट बोलने की ज़रूरत नहीं है, रेडमी ऑलरेडी इज़ अनदर वर्ड फॉर मी लाइट, पर ये बेसिकली रेडमी के नाम से आएगा। अब प्राइस की बात करें तो फिर जैसे कि हमने देखा, मी का जो ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स थे वो 4000 के थे, रेडमी के 1800, ऑल्दो वो 1500 या 1000 के आसपास होने चाहिए, पर वो 1800 के थे। ईयरबड्स इसकी बात करो अगर आपको पता नहीं हो तो वैसे ही इसकी प्राइस मेरे हिसाब से जो रियलमी वॉच थी, जो फर्स्ट जनरेशन जो मई में लॉन्च हुई थी, उसके आसपास होने चाहिए 3000 से लेके 5000 तक। अब रेडमी बहुत ही इनकन्सिस्टेंट रहा है अपनी प्राइस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जैसे वो बहुत ही सस्ते ईयरफोन्स सेल करते हैं लेकिन उनको उतनी ही सस्ती बैंड्स और वॉचेस भी सेल करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये 3500 4000 वुड बी द बेस्ट प्राइस फॉर इट, लेकिन कोविड के टाइम पे बहुत सारे हाइक्स हुए हैं उनके फ़ोन्स के प्राइस में। जो 15,000 एक स्वीट स्पॉट रहा करता था मिड रेंज का, वो आज 20 to 25,000 तक जा चुका है। तो मे बी जो 3000 में लॉन्च होना चाहिए वो 3,500 या फिर 4000, 4000, 4500, 5000 उस सब के आसपास करे, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट बेट वुड बी 3500। अब देखो, क्योंकि ये ज़्यादा सस्ती वॉच है इसलिए इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती है, जैसे कि चार्जिंग। अब तक MI जो बैंड्स थी उसमें भी यूज़ करता था USB, क्योंकि जो सस्ते वाले, जैसे कि मैंने रियलमी वॉचेस पे बात की थी, जो पैड्स वाले होते हैं, जो मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, वो इतने रिलायबल नहीं होते, बहुत ही जल्दी जो चार्जिंग पोर्ट है वो ख़राब हो जाता है। एंड होपफुली इस वाले वॉच में ऐसा नहीं, क्योंकि अब वो जो ज़माना था वो 1-2 साल पुराना था एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे आ चुकी है। उसके बाद से स्मार्टफोन्स की बात करो, लैपटॉप्स की बात करो या फिर स्मार्ट वॉचेस की बात करो, तो होपफुली इस प्राइस रेंज में एक अच्छी अफोर्डेबल और अच्छी परफॉर्म करने वाली वॉच आ जाए। तो देखो, अभी के लिए हमको इतना ही पता है इस वॉच के बारे में। आगे जाके रेडमी किस टाइप की वॉचेस लाएगा एंड MI किस टाइप की वॉचेस लाएंगे, क्या पेव करेंगे पाथ दूसरी इंडस्ट्री के लिए, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड आपके क्या ओपिनियंस है इस वॉच के बारे में, क्या क्वेश्चंस है, वो भी आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में होंगी। अगर आप फ्यूचर से देख रहे हैं, होपफुली यू सर्वाइव द वायरस, तो फिर आप सीधा डिस्क्रिप्शन में वॉचेस चेकआउट कर सकते हैं। और देखो, ये वीडियो पसंद है और ऐसे टेक न्यूज़, अनबॉक्सिंग्स, कंपैरिजन्स, रिव्यूज़, इन डेप्थ कैमरा रिव्यूज़ और देखने हो तो फिर प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। एंड अट द नेक्स्ट वन, गो बाय।